Hello bachcho, let's read the given question and the question states that given is comprehension. In the circuit shown below, the switch S is connected to a position P for a long time so that the charge on capacitor becomes Q1 microcoulomb. Then S is switched to position Q. After a long time, the charge on capacitor is Q2 microcoulomb. The magnitude of Q1 is. So the key concept that we will use here to solve this question is charge stored in capacitor is given by Q equal to C into V, where C is the capacitance and V is the potential difference applied across it. और जो दूसरा कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे दैट इज अगर कोई कैपेसिटर को लॉन्ग टाइम तक चार्ज किया जाता है तो वो कैपेसिटर जो होती है उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है वहां पे पहुंच जाती है, दैट इज Q इक्वल टू क्यू मैक्स हो जाएगी. उसके बाद भी अगर हम लोग चार्ज करते रहेंगे तो उसमें चार्ज की कोई चेंज नहीं होगी. दैट मीन्स उसके बाद क्या हो जाएगी, वहां पे करंट फ्लो होना जो हो जाएगी दैट विल बी जीरो सिंस देयर इज नो मूवमेंट ऑफ चार्ज. तो करंट की डेफिनेशन ही होती है दैट इज चेंज इन चार्ज फ्लो डिवाइडेड बाय टाइम. तो जब हम लोग मैक्सिमम पॉइंट के बाद अगर चार्ज कर रहे हैं तो वहां पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी. तो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो जो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमें स्विच एस जो है उसमें पहले केस में हम लोग पी से कनेक्ट कर रहे हैं. तो अगर हम सर्किट को रीड्रॉ करें तो ये हो जाएगी, एक ये बैटरी है 1 वोल्ट की और यहाँ से हम लोग पी और एस को कनेक्ट कर रहे हैं. तो ये पॉइंट सपोज पी है और ये स्विच एस है और ये हो जाएगी 1 ओम की रेसिस्टेंस एंड देन 2 ओम की रेसिस्टेंस. फिर यहाँ एक बैटरी लगी है दैट इज ऑफ 2 वोल्ट एंड लेट्स क्लोज दिस सर्किट. अब यहाँ पे जो गिवन है कैपेसिटर लगी हुई है 1 माइक्रोफैरेड की. तो जब लॉन्ग टाइम होगी तो ये मैक्सिमम चार्ज होने के बाद इससे करंट फ्लो नहीं होगी, तो ये जो होगी वो ओपन सर्किट की तरह काम करेगी. दैट मीन्स यहाँ पे ये ओपन होगी, करंट कोई भी करंट इससे पास नहीं होगी. तो ये हमें 1 ओम गिवन है, ये हमें 2 ओम है, ये 2 वोल्ट है और ये 1 वोल्ट है. तो हमें सबसे पहले इस सर्किट में करंट कितनी फ्लो हो रही है ये फाइंड करते हैं. तो सपोज कर लेते हैं इस पूरे सर्किट में I1 करंट फ्लो हो रही है. तो यहाँ पे हम लोग I1 को लिख सकते हैं, क्या हो जाएगी, नेट पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट. तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितनी, यहाँ 2V है और फिर यहाँ पे देखते हैं ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है. दैट मीन्स ये क्या हो जाएगी 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, और 2 ओम और 1 ओम जो यहाँ पे ये सीरीज में कनेक्टेड है तो सिंपली ये क्या हो जाएगी 2 प्लस 1 दैट इज 3. तो यहाँ से ले सकते हैं हम लोग करंट जो होगी दैट इज ऑफ 1/3 एम्पियर. अब चार्ज स्टोर निकालने के लिए हमें क्या करनी होगी, इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस जो हमें वोल्टेज निकालना है क्योंकि हमारी कैपेसिटर जो है वो इसी पॉइंट पे लगी हुई है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे 0 वोल्ट है और इस पॉइंट की वोल्टेज जो है वो सपोज कर लेते हैं VA. तो ये 0 वोल्ट है तो ये भी 0 वोल्ट होगी. तो हम इसके अक्रॉस जो है पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम लोग अगेन अप्लाइंग KVL, तो ये क्या हो जाएगी 2 वोल्ट हमें, यहाँ पे एक बैटरी है एंड देन माइनस, अब यहाँ I1 करंट फ्लो हो रही है इस रेसिस्टर से, तो ये क्या हो जाएगी I1 इंटू 2 एंड देन माइनस VA इक्वल टू 0. तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं VA विल बी इक्वल टू 2 माइनस I1 की वैल्यू में 1/3, तो ये क्या हो जाएगी 2/3. इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग ये हो जाएगी 6 माइनस 2 इज 4, 4 डिवाइडेड बाई 3 वोल्टेज. तो ये हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के अक्रॉस हमने फाइंड कर लिया. नाउ Q1 जो है दैट इज इक्वल टू C टाइम्स V और V हमें ये 4/3 वोल्ट है. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं Q1 इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरेड हमें कैपेसिटेंस गिवन है, 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 इंटू वोल्टेज जो है वो 4/3 वोल्ट है और ये हो जाएगी कूलम. तो इसको लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगी 4/3 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 और हमें आंसर जो है वो Q1 की वैल्यू फाइंड करनी है और वो माइक्रोकूलम में है. तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 4/3 माइक्रोकूलम. तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं हैंस द वैल्यू ऑफ Q1 विल बी इक्वल टू 4/3 क्योंकि यूनिट जो है वो ऑलरेडी वहाँ पे गिवन है. So this is the final answer of the given question. I hope you understood the solution. Best of luck. Thank you.